देखिए, खिजर मकबरे के लिए जाती हुई हिस्ट्री की जो स्टूडेंट हैं, मुरसल अड्डे पर जो महिला महाविद्यालय है वहाँ की छात्राएं खिजर मकबरे पर जाती हुई देखिए। यस सर। और ना हमारे 103 पीछे है यस सर। संतोषी हाँ सर, आज ये किस तरह का कार्यक्रम है जो आप बच्चों को लेकर जो है? आज गवर्नमेंट कॉलेज सोनीपत की 32 बीए सेकेंड ईयर की छात्राएं धरोहर यात्रा पे जा रही हैं। और ये धरोहर यात्रा जो है ये खिजर मकबरा जो सोनीपत में बड़ा प्रसिद्ध, जिसपे कनाडा यूके से डेलीगेशंस आए हैं, इस धरोहर यात्रा का आयोजन किया गया है। और ये सभी इतिहास की छात्राएं इतिहास के बारे में जो आर्किटेक्चर है उसको पढ़ने जा रहे हैं और पता लगाने जा रहे हैं कि ये इसका क्या इतिहास है इस मकबरे का। सर, आपका पूरा क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नवीन वशिष्ठ है। मैं इतिहास का प्राध्यापक हूँ इस महाविद्यालय में। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सर, ये कौन सी जगह है और ये बच्चों को आप कहाँ घुमाने लेके आए हो ये आज? सोनीपत में एक जगह है, गांव है जटवाड़ा। जटवाड़ा में खिजर का मकबरा है, ख्वाजा खिजर। ये असल में जो लोधी वंश था भारत में, दिल्ली सल्तनत के दौरान 5वां राजवंश था लोधी वंश। लोधी वंश में एक शासक थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के दरबार में एक अमीर थे, मतलब नोबल अभिजात वर्ग के व्यक्ति दरबार में, जिनका नाम था दरिया खां सरवानी। तो दरिया खां सरवानी के पुत्र थे ख्वाजा खिजर, जिन्होंने इतने शक्तिशाली स्थिति में होते हुए भी दरबार की जो नौकरी होती थी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होती थी, बहुत रुपया पैसा होता था, लेकिन उन सब चीज़ों से उठकर उन्होंने आध्यात्म की तरफ, यानी दरिया खां सरवानी के पुत्र ख्वाजा खिजर ने आध्यात्म की तरफ रुख किया। और वो यहाँ आके बैठा करते थे। यहाँ पे लोग उनके पास आते थे और अपनी समस्याएं बताते थे, और ऐसा माना जाता है कि उनकी समस्याओं का निपटारा हो जाता था। He used to show some magic charms and spells, जिससे लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। जब ख्वाजा खिजर की मृत्यु हुई तो उस समय जो शासक थे इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के बाद 1517 से 1526 तक उनका शासनकाल रहा। तो इब्राहिम लोदी ने उनकी याद में इस मकबरे का जो निर्माण कार्य है वो 7 सितंबर 1522 को आरंभ किया और ये पूरा हुआ 19 मई 1524 को। तो इब्राहिम लोदी की फिर 1526 में, जैसा कि लोगों को पता है, आप सबको पता है कि बाबर जो मुग़ल था उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में पराजित कर दिया था और उसकी मृत्यु तभी हो गई थी। लेकिन ये 2 साल में जो कार्य चला, ये मकबरा हिंद इस्लामिक शैली का एक अनूठा नमूना है। भारत की चुनिंदा जो ऐसी इमारतें हैं जिनमें लाल बलुए पत्थर और
कंकड़ पत्थर सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो सफ़ेद पत्थर है इस इमारत में, वो कंकड़ पत्थर ब्लॉक बोलते हैं उससे, उसका निर्माण किया गया है। बहुत कम इमारतें ऐसी मिलती हैं। और आप ये देखिए कि ये जो सोनीपत है, ये मिलिट्री आउटपोस्ट होता था दिल्ली सल्तनत का। सुरक्षा की दृष्टि से इसे जो बहुत ध्यान रखा जाता था कि कोई और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आकर आक्रमण ना करे। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान था। दिल्ली के इर्द गिर्द का जो इलाका है वो सब मिलिट्री आउटपोस्ट था। एक दो इमारतें और हैं यहाँ पे, जैसे कोस मीनार है बस अड्डे के पास, वो फिर कभी उसको विज़िट करेंगे। अभी हम खिज़र मकबरे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाग बगीचे जो है इसमें बना रखे हैं, कितने सुंदर दृश्य बनता है। और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की खास बात ये है कि इसमें बहुत ऊंचे चबूतरे पर यह बनाया जाता था। आप देखो कितना ऊंचाई है, जो इसे एक अलग जो है सुंदरता प्रदान कर उपयोग हुआ है। जो आप देख सकते हो, ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको मेहराब बोलते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, पुराने जो है इमारतों को देखने के लिए, लेकिन हमारे शहर के अंदर ही इतनी एक अजीम इमारत है जिसको आज तक हमने देखा नहीं है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये एक प्रयास है और मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ कर अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आपको कुछ जानने को यहाँ पे मिलेगा। सर अभी जो है ना, बिल्कुल अभी थोड़े समय पहले जो है, जो अपने सोनीपत में बस अड्डे के सामने जो कोर्ट मोहल्ला है, वहाँ भी एक म्यूजियम बनाया गया है जहाँ काफ़ी उसमें ब्यूटिफिकेशन किया गया है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका कुछ इस काफ़ी समय बाद जो है, जैसे अभी आपने इनको खिज़र मकबरा दिखाया है, तो वहाँ भी लेकर जाएंगे सर आप इन्हें? निश्चित रूप से। अभी कुछ समय पहले मैं कोर्ट मोहल्ला वाला जो कैंपस है वहाँ पर होकर आया था और वहाँ पे राजेश खत्री जी हैं जो इंचार्ज हैं, और उनसे मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम डेवलप कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने कर दिया एक्चुअली वो जो है ना, काफ़ी कर दिया है। अभी इट इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक। ओके। तो अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन बहुत ऊंचाई पे पुराने शहर में स्थित एक अलग ही अनुभव, एक पर्यटक स्थल बन जाएगा सोनीपत इन इमारतों के कारण। और जो कोर्ट मोहल्ला है वो तो ब्रिटिश ज़माने की तहसील हुआ करती थी, कोर्ट हुआ करता था, और उसको बड़ा अच्छा डेवलप किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। ये जो खिज़र मकबरा है, ये भी इस पे अवैध कब्जे हो गए थे, इसमें तालाब बन गया था और इसमें भैंसे बांधा करते थे लोग। तो प्रशासन ने लगभग 20 साल पहले इसकी सुध ली और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये सब जो है इसका रेनोवेशन किया। हाँ जी, बताओ जी बच्चों। अभी सर ने जो आपको जो खिज़र मकबरे का अभी जो दौरा कराया और आपने देखा यहाँ काफ़ी ब्यूटिफिकेशन है, इस बारे में क्या कहेंगे बेटे आप? सर हमें फर्स्ट टाइम लेके आए और हमें इसके बारे में पता नहीं। ठीक है, हाँ जी। पहले हमें इसके बारे में पता नहीं था, मगर रहते हुए भी हमें इसके बारे में नहीं पता था। सर हमें यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, अनेक सी जानकारियों का पता चल रहा है। ठीक है। हाँ सर, अभी घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। सर ने बताया था क्लासरूम में, तो सर ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वहाँ पे लेके जाएंगे, तो सर ने अभी अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तो अभी अब आगे जानकारी और मिलेगी हमें देखने को। सर हमें यहाँ के वाकई में बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतना मतलब खुला खुला है सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि और अंदर जाके अच्छे से पूरी डिटेल ली जाए। सर हमें पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन सर ने बताया और आज फिर देखेंगे कि क्या है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारे हरियाली हरियाली पेड़ पौधे हैं, और सर हमें बताते थे इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पर मकबरा है। पहले ये होता था, जैसे यहाँ पर पैसे वगैरह थी, तो फिर सरकार वगैरह ने यहाँ पर मतलब कि अच्छा सा सब कुछ करवा दिया है, और यहाँ अभी यहाँ पर आए और अभी जाके हम देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पहले हमने वैसे सुन तो रखा था किसी न किसी से कि यहाँ पर है, लेकिन कॉलेज में इन सर ने वैसे बताया क्या हाँ लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई है। इससे लगता है क्या हाँ कुछ ऐसा होगा जिसे हम जानते नहीं हैं और अब जान सकेंगे। थैंक यू। ये खिज़र का मकबरा है। यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक जो ये स्थल है, यहाँ पे जो अरबी में है वो लिखा हुआ है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। उर्दू में लिखा हुआ है कलमा वगैरह, वो सारी मुझे भी पता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। मैं इनको बताऊँगी कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, कलमा है या ये सब कुछ इनको आज हम सबको ही जानकारी मिलेगी इस खिज़र के बारे में। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सर मुझे ये लग रहा है, अभी तक हमने जैसे अभी बच्चों के अभी पूछताछ की है
कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसने जो शब्द बोले ना वो हमें भी नहीं पता, सच बताएं तो। इससे असल में ये एक मॉडर्न है। हाँ, फिर भी ये शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये कीन भी है और इंटरेस्टेड है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। सर सोनीपत में जो ये मकबरा है ये मतलब एकदम बिल्कुल सामान्य सा लगता है लोगों को, लेकिन इस रिपोर्ट के ज़रिए हमारे सर ये प्रेरित करेंगे लोगों को कि ये सामान्य नहीं है, मतलब इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह लोग आगे देख सकते हैं। इसकी वैल्यू लोगों को पता चलेगी इस रिपोर्ट के ज़रिए जो हमारे सर ने अभी बताया इसके बारे में, और इसके बारे में जानकारी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटे। सर इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जैसे हमारी बहुत सारी रॉक्स है, चट्टानें, इसमें अलग अलग टाइप्स की जो बलवा पत्थर है, लाल पत्थर है, ये चट्टानी पत्थर है, ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है कि कैसे क्या था पहले के समय में, कैसे क्या जो स्ट्रक्चर था, कैसे बनाया जाता था, किन चीज़ों के माध्यम से बनाई जाती थी पहले बिल्डिंग्स, और इसके बारे में पता चलता है। और हमें उस टाइम की जैसे कैसे क्या शैली रही होगी इनके बनाने की, कैसे क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। इससे हम कह सकते हैं कि ये हमें पहले के टाइम की बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है कि पहले क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। जो पूरा खिजर मकबरा है जो, ये हमें बहुत ज़्यादा पहले की चीज़ों की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है कि कैसे क्या रहा होगा, कैसे नहीं होगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है। हम यहाँ पहले नहीं आए, यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, और हमारे सर हमें बताएंगे कि इसके बारे में जानकारी। हम यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है और हमें जितना पता चलेगा हम उतना जानने की कोशिश करेंगे। हम पहली बार आए हैं खिजर मकबरा पे, और हमें जो भी इसकी जानकारी मिलेगी हम उस पर ध्यान देंगे। मतलब सर जो भी कुछ हमें बताएंगे इसके बारे में हम बताएंगे। सर इसके बारे में हमें पता नहीं था कि ये मकबरा, लेकिन हाँ एक्साइटेड है इसके बारे में जानने के लिए। हम यहाँ के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अभी हमें सर बताएंगे। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ, अभी सर हमें बताएंगे, फिर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर पहले देखा तो, लेकिन पहले यहाँ कभी आए नहीं अंदर, आज पहली बार आया, तो अभी देखेंगे क्या कुछ जो सर बताएंगे। आज हम खिजर मकबरे पे आए हैं, और ये हिस्टोरिकल प्लेस है, और इसके बारे में हमें और जानकारी जानने को मिलेंगी, और हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हम यहाँ पहले आए तो हैं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हुए हम यहाँ जानकारी लेने आए, हमें सर बताएंगे कि क्या है। हम यहाँ खिजर मकबरे पहली बार आए हैं, हमें जो जानकारी मिली हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जो सर हमें बताएंगे हम बहुत ध्यान से सुनेंगे सर। ठीक है। एक खिजर मकबरा है, इसमें लाल तथा सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया गया है, और इस पर जो भाषा लिखी गई है अभी उसका हमें सर बताएंगे और इसकी जानकारी देंगे। हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए।